15 अगस्त क्या है इसे तो हर कोई समझता है, लेकिन ये 15 अगस्त की खुशियाँ हम तक कैसे पहुँची ये कोई नहीं जानता। हम आज तो यह भी नहीं जानते कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने उलमाओं ने कुर्बानी दी है, और हमें तो उनके नाम तक याद नहीं है, और याद भी कैसे रहेंगे क्योंकि उनके नाम तो तारीख पन्ने से ही हटा दिए गए हैं। तो आज मैं आपको उन खास माहिरीन याफ्ता इल्मी समंदर जाबाज लीडर के नाम बताने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जमकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और अपने खून से सर ज़मीने हिंद को सींचा था। अगर ये जाबाज लीडर ना होते तो आज हम 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियाँ हम अपने घर में नहीं मना रहे होते। शायर कहता है, मत पूछो ज़माने को कि क्या कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सभी लोग 15 अगस्त को एक जगह इकट्ठा होकर तिरंगे को सलामी देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान 1857 से लेकर 1947 तक 20 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में था। उसी गुलामी से निजात दिलाने के लिए हमारे मुशाइख उलमा और दानिशमंद ने भरपूर अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई, और एक ने ऐसी कुर्बानी दी कि उसी लम्हे को सोचकर हमारी दिल की धड़कन रुक जाती है। खुद अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि दहली से लेकर पेशावर की रोड पर हर दरख्त पर एक आलिम को लटका कर मारा गया था, और यह सिलसिला यही रुका नहीं बल्कि 12,000 उलमा को फांसी पर लटकाया गया और 5 लाख मुसलमानों को कत्ल आम किया गया। इस कदर तकलीफ व परेशानी के बावजूद भी हमारे पर खुलूस मुजाहिदीन ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया, बल्कि पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ अंग्रेजों से लड़ते रहे। में एक नुमाया नाम अली वल्दी खान, जो कि सिराजुद्दौला के नाना बंगाल के रहने वाले हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और दानिशमंदी के साथ खुद अंग्रेजों पर हमला करके 1954 में अंग्रेजों को मार कर कलकत्ता की जमीन से भगाया था। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजी मक्की रहमतुल्लाही अलैह 1857 में शामली जिले में उलमा देवबंद ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी। इनके चीफ कमांडर हाजी मक्की रहमतुल्लाही थे। उसी जंग में हाफिज मोहम्मद जामिन शहीद हुए थे। मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाही, जिन्होंने दारुल इल्म देवबंद बनाया था, जो कि आगे चलकर हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़ा किरदार रहा है। इसकी वजह से अंग्रेजों ने उनका अरेस्ट वारंट जारी किया। इसी तरह मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाही अलैह, इनको भी अंग्रेजों ने शामली जिले में पकड़कर गिरफ्तार किया और पूरे 6 महीने तक जेल में बड़ी तकलीफ के साथ रखा था। इसी तरह शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मदुल हसन देवबंदी, ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे और तारीख आज़ादी के इमाम थे। खुद अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा था कि मोहम्मदुल हसन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्होंने आखिरी साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़ाई में आपके कारनामे बेमिसाल थे, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई तब शुरू की थी जब इंडिया नेशनल कांग्रेस का वजूद ही नहीं हुआ था। उन्होंने सबसे पहले 1857 में अंजुमन समारतुल तरबिया का आगाज शुरू किया था। फिर 1913 में नजरतुल मारिफुल कुरानिया चालू किया। फिर 1916 में रेशमी रुमाल के नाम से तहरीक आज़ादी चालू की। यहाँ तक कि आपकी इनकलाबी सरगर्मी हर तरफ जाहिर होने लगी और अपने भारत के आज़ादी का एक ऐसा मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया था कि अगर यह कामयाब हो जाता तो अंग्रेजों का खात्मा पूरी दुनिया से खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने यह तहरीक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े मुल्क तक चलाया था, जैसे कि रूस,
जर्मनी, तुर्की, अफगानिस्तान और अरब के अक्सर मुल्कों तक तहरीक चलाई थी, मगर अफसोस के तहरीक का राज खुल गया और आपका पूरा मंसूबा नाकाम हो गया। फिर अंग्रेजों ने आपको 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किया और मिस्र के माल्टा जेल में 3.5 साल तक कैद में रखा। इसी तरह शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी बहुत बड़े मुहद्दिस और मुजाहिदीन थे। आपको भी तहरीक आजादी के लिए 4 बार जेल जाना पड़ा। आप ही ने जमीयतुल माहिन की नींव रखी। आपके बाद एक आलिमी दीन व मुजाहिदीन आते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना मंजूर केजाजी साहब, बैरिस्टर आसिफ अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, आमीना आबादी बेगम, इनायत अली खान, अली वारिस साहब, अब्दुल कय्यूम अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हैदर अली, अशफाक उल्लाह खान, अल्लामा फजल दरियाबादी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद, मौलाना हजरत अली, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना आजाद सुभानी, प्रोफेसर अब्दुल बारी, नवाब वाजिद अली शाह, मुफ्ती इनायत बाराबंकी, कर्नल महमूद अंसारी, शफी दाऊदी, अल्लामा इकबाल साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहादुर शाह जफर, मौलाना हाफिजुर रहमान सोहरवी, सुरैया तैयब जी बेगम, नवाब अहमद मिर्जा खान, मौलाना अबुल हसन अफगानी। इसी तरह जब हम तारीख के पन्ने पलटते हैं तो कई मुजाहिदीन ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने बड़ी दिलेरी और इस्तकामत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। जैसे टीपू सुल्तान एक खतरनाक लीडर थे जिन्होंने बड़ी जहानत दानिशमंदी से अंग्रेजों के नापाक प्लान को समझा और उसी के खिलाफ फौरन कार्य अमल शुरू किया और काफी दिनों तक बड़ी दिलेरी और शुजाअत के साथ अंग्रेजों से लड़ते रहे और शहीद हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये बात बड़ी यकीन से कह रही हूँ कि यौम आज़ादी में हमारी उलमाओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं तारीख की मिसाल भी नहीं दे सकती और उन्हीं के कुर्बानी की वजह से आज हम हिंदुस्तान मिला है। यह हिंदुस्तान हमें किसी ने भीख में नहीं दिया बल्कि हमने अंग्रेजों के मुंह से छीन कर लिया है। हिंदुस्तान की सरजमीन में हम सब हिंदू मुस्लिम का खून बहा है। जब जाकर हम सब हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई खुशी से इकट्ठा रहते हैं और इसी तरह हम सबको हिंदुस्तान में हमेशा पुरसुकून व अमन और अमान के साथ रहना है और हिंदुस्तान में शांति कायम रखना है। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत